हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 9। इसका आज टॉपिक है आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। मोस्टली इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। बट इन some viruses it is double stranded। तो वहां पर जो है ये डबल स्टैंडर्ड भी, जैसे डबल स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर बहुत सारे वायरस हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड भी है। आरएनए जब ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। RNA is made up of ribonucleotides. Why called ribo? Because ribose sugar is present. DNA में कौन सी थी? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें होती है राइबोस शुगर। राइबोन्यूक्लियोटाइड में इट इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। तो ये 3 यूनिट्स में फर्स्ट राइबोस शुगर। फर्स्ट क्या होगी? राइबोस शुगर। राइबोस शुगर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब तुम देखोगे तो C, ये कार्बन नंबर 1 पर OH, कार्बन 2 पर मेन होता है। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती तो कार्बन 2 पर ये केवल H होता है, यहाँ पर है OH पर। कार्बन 3 CH OH CH CH2OH। ठीक है, तो ये राइबोस शुगर और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। क्यों? क्योंकि ये पेंटोस शुगर। Second is phosphoric acid H3PO4 and third one is N bases। नाइट्रोजनस बेसिस में 2 टाइप का है, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। तो प्यूरिन्स क्या क्या है इसमें? प्यूरिन्स आर एडेनिन एंड ग्वानिन। pyrimidines, ये जो pyrimidines होते हैं, pyrimidines आर साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब जब सिंगल स्टैंडर्ड है तो सिंगल स्टैंडर्ड में कई बार ऐसा होता है कि ये सेल्फ अपनी ही स्टैंड कई बार ये फोल्ड कर जाती है, मतलब खुद ही अपने ऊपर फोल्ड करके ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वही होती है जो नॉर्मल पोलैरिटी है। ये वही पोलैरिटी है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और कहीं कहीं पर ये फोल्ड कर गई तो ये कहलाता है हेयर पिन लूप। इन हेयर पिन लूप पर जैसे नॉर्मल ये पूरा का पूरा सिंगल स्टैंड है, शुगर फॉस्फेट शुगर, बैकबोन पूरी है। हेयर जहां पर हेयर पिन लूप बने वहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के मिडिल में होगी? प्यूरिन एंड pyrimidine। तो एडेनिन बाइंड करेगा pyrimidine यूरेसिल से, साइटोसिन बाइंड करेगा ग्वानिन से। बॉन्डिंग वही है कि एडेनिन जब यूरेसिल से बाइंड करेगा हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन से बाइंड करेगा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स? जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है बेटा, ये 2 टाइप का है। अब तुम कहोगे जेनेटिक आरएनए, तो जो जेनेटिक आरएनए का मतलब जो अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेंगे जनरेशन टू जनरेशन। तो ये कुछ वायरसेस में, मोस्ट प्लांट वायरसेस में तो ज्यादा ही है, पर कुछ एनिमल वायरसेस में भी है, जैसे पोलियोमाइलिटिस का वायरस या इन्फ्लुएंजा का वायरस या इसमें HIV का वायरस, सार्स है, कोविड-19 है, ये भी आरएनए वायरस है। तो HIV में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये कहोगे कि जो HIV का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें 2 मोल्स मतलब 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। SSRNA के 2 स्ट्रैंड है, तो इसलिए इसके जीनोम को बोलते हैं डिप्लॉइड जीनोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो इसके जीनोम को डिप्लॉइड जीनोम। अब आते हैं हमारे पास नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप्स का, mRNA, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर। मैसेंजर आरएनए डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनेट। राइबोसोमल आरएनए का दूसरा नाम है इनसॉल्युबल आरएनए, डिस्कवर्ड बाय कुरलैंड। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम है सॉल्युबल आरएनए, और ये इसका मतलब वैसे तो इसका टीआरएनए जो टर्म कॉइन किया था वो हॉगलैंड एंड एटॉल।
उनके साथी वगैरह थे उन्होंने, पर इसका एक स्पेशल मॉडल है जो कि tRNA 77 न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन है और वो इस तरीके से अरेंज हुई है कि उसका स्ट्रक्चर क्लोवर की तरह, क्लोवर की लीफ की तरह, लॉन्ग की लीफ, तो इसलिए उसको क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA बोलते हैं। ये किसने दिया था? रॉबर्ट हॉले, H.G. खोराना एंड नील। 1965 में डिस्कवर हुआ और 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो डिस्कशन है वो सबसे पहले है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनसॉल्युबल आरएनए, 80% ऑफ टोटल आरएनए। ध्यान रखना, मतलब ये केवल 2 to 5% mRNA, 80% ये और 5 to 10% टीआर। सबसे ज्यादा अमाउंट साइटोप्लाज्म में जो होता है, मतलब सबसे न्यूक्लियोलस में फॉर्मेशन होगा 80% ऑफ टोटल आरएनए, मोस्ट स्टेबल आरएनए। कैसा होगा ये? मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है इसकी, मोस्ट स्टेबल आरएनए, सबसे ज्यादा अमाउंट में है आरआरएनए। एक मेन चीज अब तुम ये करोगे कि आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक प्रोटीन। आरआरएनए जब बेसिक प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या बनाएंगे? लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। दूसरी लैंग्वेज में तुम ये कह सकते हो, दूसरी तरीके से इसको कह सकते हो कि जब आरआरएनए प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे तब ये क्या बनाएंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लिया तुम ये कर रहे हो कि जो राइबोसोम है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें आरआरएनए के साथ प्रोटीन जब जुड़ती है तो ये राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स and in eukaryotes, in prokaryotes and in eukaryotes। prokaryotes में 70s राइबोसोम, और 70s राइबोसोम जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हुई तो इसके दो यूनिट्स बनती हैं, 50s और 30s। तो तुम ये ध्यान रखना, एस का मतलब तुम ये मत कहना 50 और 30 को जोड़ोगे तो 80 होगा, नो, ये इसकी यूनिट है, सिडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो 50s आरएनए मतलब मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन पूरी है, दोनों बाइंड होके 70s राइबोसोम, ये 70s राइबोसोम। अब मान लिया मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन सेल के पास कम हो जाती है तो ये भी ब्रेक होगा, और किस किस में ब्रेक होगा? 23s आरआरएनए, और एक इस 23s आरआरएनए और दूसरा होता है 5s आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए 23s आरआरएनए के साथ 33 मोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन इसके साथ बाइंड होंगे, और 30s जो ब्रेक होगा वो 16s आरआरएनए, और 16s आरआरएनए के साथ अप्रॉक्स 21 या 22 ये मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब 21 ही लिख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ 70s राइबोसोम। अब सेकंड आता है हमारा इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में राइबोसोम कैसे होंगे? 80s राइबोसोम, ये होंगे बेटा 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम जब इसको तुम 80s राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाओगे, इट हैज टू यूनिट्स, कौन कौन से? 60s एंड 40s, टू यूनिट्स है। 60s के साथ 60s जब मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन कम होती है तो इसकी भी यूनिट्स होती है, 28s आरआरएनए, इसके साथ प्लस 45 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब डिफरेंट बेसिक प्रोटीन्स, 45 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सेकेंड इज 5.8s आरआरएनए और थर्ड इज 5s।
थर्ड कौन सा होगा 5s आर। ठीक है, तो इन दोनों के साथ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होते, केवल इसके साथ होंगे। और इसके साथ यहाँ पर 18s RNA के साथ अप्रॉक्स 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, 32 33 इतने प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने किसका हो गया 80s राइबोसोम। ये समझ रहे हो ना, मतलब RNA के साथ जब प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड होंगे तब ये बनेंगे राइबोसोम। एक RNA का स्ट्रक्चर मतलब जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जिस समय इसके आगे का क्वेश्चन होगा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन, तो उस समय राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर ये भी पढ़ोगे। यहाँ पे मैं सारे स्ट्रक्चर तुम्हें बता रही हूँ कि लार्जर यूनिट हैज 3 साइट। फर्स्ट इज ए साइट, ए साइट का मतलब अमीनो एसाइल सिंथेटेज साइट। सेकेंड वन इज पी साइट, पी साइट का मतलब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज साइट। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ोगे तो ये पार्ट किससे बाइंड होगा वो चीज है। और थर्ड वन इज ई साइट, ई साइट का मतलब जो स्मॉलर यूनिट से जुड़ता है mRNA, ये mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये mRNA है, ये स्मॉलर यूनिट से बाइंड हुआ, इस पर कोडिंग है। तो उस कोडिंग के अकॉर्डिंग tRNA अमीनो एसिड को लाके इनके साथ बाइंड करेगा यहाँ पर। तो ये tRNA जब ट्रांसफर होगा मतलब इधर से इधर जाएगा, तो जब ये tRNA खाली हो जाएगा मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड का ट्रांसफर होगा, tRNA एम्प्टी होगा, तो ये बाहर से एग्जिट हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं ई साइट। तो एक स्ट्रक्चर राइबोसोम का ये है, और एक स्ट्रक्चर जो राइबोसोम का है वो भी सबको समझना जरूरी है। ये स्मॉलर यूनिट, क्योंकि तो ट्रांसलेशन में पे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अगर बच्चों को ये सब मालूम। ये स्मॉलर यूनिट 40s, स्मॉल ये लार्जर यूनिट 60s। लार्जर यूनिट के पास टनल है, और लार्जर यूनिट किससे जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मॉलर यूनिट किससे बाइंड करती है mRNA से, मतलब ये mRNA से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये होता है mRNA। ठीक है, ये mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब mRNA पर कोडिंग है, तो जो tRNA यहाँ पर अमीनो एसिड्स को लेकर आके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, वो पॉलीपेप्टाइड चेन ओपनली साइटोप्लाज्म में नहीं बनती, वो कहाँ बनती है, कहाँ बनेगी वो लार्जर यूनिट की टनल। ठीक है, और लार्जर यूनिट की टनल में सेफ रहेगी क्योंकि बाहर होगा एंजाइम होगा, एंजाइम इस पर रिएक्शन करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। और तुम्हें मालूम है प्रोटीन अगर मान लिया एबनॉर्मल हो जाए, तो प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी से कौन कौन सी डिजीज जेनेटिक्स में पढ़ी है, अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से हो जाता है तो कौन कौन सी पढ़ी है उसमें, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, उससे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन ये सीधे डायरेक्ट आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर इसको वेसिकल्स में फिल करके कहाँ भेजेगा जीसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वहां पर इसकी प्रोसेसिंग होकर फिर फुल प्रोटीन बनेगी। तो इसमें ये सारे स्ट्रक्चर जो तुम्हारे पास हैं वो किसके हैं आर। ठीक है, इस वीडियो में इतना, mRNA और tRNA वो नेक्स्ट वीडियो। तो मुझे लगता है ये बच्चों को समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।